दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन में। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जो कि तेज़ी से ग्रो किया है, ठीक है, आपके सहयोग से, आपके प्यार से। ठीक है गाइज, आज इस भंडारा सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है, क्योंकि आप जानते हैं कि भंडारा सीरीज़ में हम 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हर बार। ठीक है, और आज जो 100 MCQ रहने वाले हैं वो रहेंगे स्टैटिक जीके के। स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके में आप जानते हैं कि वैसे भी सेक्शंस आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं टेट के नज़रिए से। ठीक है, तो गाइज आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो तो आप समझ ही गए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो है, हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें कुछ एक क्वेश्चन, जैसे एक SEZ वाला था, ठीक है, इकोनॉमिक, तो ये इसकी जो फुल फॉर्म है गाइज वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। मैंने गलती से ऑप्शन में वहाँ पे सर्विस बोला था, तो वहाँ पे आप जो है कमेंट कर रहे थे, वहाँ पे मैंने हालांकि उस कमेंट का जिसने वो पर्टिकुलर पर्सन ने कमेंट किया है उसको रिप्लाई भी दिया था कि स्पेशल था। ठीक है, वो प्रोनाउंसिएशन एरर था वहाँ पे। इन चीज़ों को आप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कमेंट ना करें, हमें आपकी कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है, चाहे वो नेगेटिव ही हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप रिप्लाई को भी पढ़े ना, कि अगर हो सकता है कि वीडियो शूट करते हुए कुछ गलत बोला गया हो, ठीक है, या कुछ भी इस तरह की चीज़ हुई है, तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, लेकिन अगर कहीं पे रिप्लाई किया है तो आप उस चीज़ को भी देखें। ठीक है, आप जो बार बार उसी चीज़ को पूछ लेते हैं, ठीक है, जो चीज़ बताई भी जाती है। तो आई होप आप समझ रहे हैं। वीडियो को आपने लाइक करना ही है, अगर आप वीडियो पसंद आए वो तो आप समझ ही गए होंगे। शेयर भी कर लीजिएगा। इस आप लोग कमेंट और लाइक तो करते हैं लेकिन शेयर नहीं करते। बहुत सारे लोग हमें ये बता रहे सर शेयर कैसे करते हैं। यार गाइज, जो वीडियो है, वीडियो के नीचे आपको शेयर का बटन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह का शेयर का बटन मिल जाएगा। जैसे ही आप शेयर करेंगे तो आपको एक कॉपी करने के लिए लिंक आएगा, आपको उस लिंक को कॉपी कर लेना है और सिंपल आपको फिर पेस्ट करना है। पहले आपको कॉपी कर लेना है वो लिंक, ठीक है, यूट्यूब से आप कॉपी कर लेंगे और फिर जो जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं, किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं, या फेसबुक या व्हाट्सएप या किसी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, यदि आपका एजुकेशनल स्टडी ग्रुप है जिसमें लोग टेट या TGT की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे आप सिंपली जैसे पोस्ट डालते हैं, वहाँ पे आपको उस लिंक को पेस्ट करना है। सिंपली समझ रहे हैं ना, यूट्यूब से कॉपी करना और वहाँ पे आपको पेस्ट करना है, फिर अपने आप ही वो पोस्ट चले जाएगी और जो वीडियो है उसका पूरा जो प्रोसेस है वहाँ पे आ जाएगा। सिंपली बात है। ठीक है, तो बहरहाल बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं एज यूजुअल, जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे ये क्वेश्चन है। ठीक है, और वंदे मातरम के लेखक कौन है सभी को पता है, विक्रम चंद्र चटर्जी। विक्रम चंद्र चटर्जी को जो है वंदे मातरम का लेखक माना जाता है। इसको जो है नेशनल जो गीत है, ये राष्ट्रीय गीत भी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय गान की बात करें जैसे जनगण मन, तो जनगण मन जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हीं को ही भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आप जानते हैं गाइस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885 में हुई थी, और इसके जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर मैं पहली महिला अध्यक्ष की बात करूं, INC गाइस अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। मुस्लिम्स की बात करें बदरुद्दीन तैयब होगा। फर्स्ट वुमेन की बात करें तो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट थी। भारतीय पहली महिला की बात करिए तो ओवरऑल महिला थी ना पहली, एनी बेसेंट। भारतीय पहली महिला थी वो सरोजिनी नायडू थी, याद रखना कौन थी? सरोजिनी नायडू। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कितनी बार इसकी अध्यक्षता की थी अधिवेशन की? तो मात्र एक बार की थी गाइज, 1924 में। कौन सा वो अधिवेशन था? तो वो था गाइज बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम अधिवेशन। तो ये 4-5 क्वेश्चन इनको आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केवल मात्र एक बार ही अध्यक्षता की थी, 1924 में, बेलगाम अधिवेशन की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस स्थित है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये है पुणे में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस भारत के पुणे शहर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, आप जानते हैं वो है गॉडवाना ऑस्टिन, और इसी को जो है K2 भी कहते हैं। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस एक में अन्य 3 की अपेक्षा निम्नतर
जनसंख्या घनत्व पाया गया, मतलब लोएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इनमें से किसके में पाई गई 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो वो है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम विल बी द राइट आंसर। एज कम्पेयर टू अदर बोला गया है यहाँ पे, यानी कि जो मिजोरम है, मिजोरम की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो कम पाया गया एज कम्पेयर टू नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। सबसे कम की बात नहीं की गई है कि ओवरऑल ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया की बात नहीं की गई है यहाँ, ठीक है। यहाँ बात की गई इन 4 ऑप्शंस में से, तो मिजोरम का इन 3 की कंपेयर में कम था पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रक सड़क की योजना किसने बनाई थी? तो ये जो बनाई थी शेरशाह सूरी ने, ठीक है। ग्रांड ट्रक सड़क शेरशाह सूरी से संबंधित है ये योजना, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है आज का, एक सेकेंड। प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक करके अभी इसको मतलब सेव भी कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो एक सेकेंड पे, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है वेस्ट बंगाल, ठीक है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इस चीज़ का आपको याद रखना है। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? तो वो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और अगर मैं पूछूं कि वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है, तो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की प्रेजेंट सीएम है, ठीक है। तो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। अगला जो क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, राकेश शर्मा, ठीक है। ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, इसके हिसाब से मत जाइएगा। क्वेश्चन संख्या आज का 11वां है, एक विज्ञापन जिसमें किसी नई वस्तु अथवा संपादकीय को दर्शाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो एडवर्टोरियल कहलाता है गाइज, ठीक है, एडवर्टोरियल। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। एक ऐसा विज्ञापन जिसमें कोई नई वस्तु या संपादकीय चीज को दिखाया जाता है उसको एडवर्टोरियल कहा जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, 100 वर्ष के युद्ध के किन देशों बीच लड़ा गया था? क्वेश्चन 100 वर्ष के युद्ध के किन, मतलब पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से 2 देश थे जिनके बीच में 100 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पे कुछ टाइपिकल एरर है, ठीक है, उसको समझ लीजिएगा। हालांकि मैंने क्वेश्चन को आपको बता दिया है कि क्या कहना चाहता है कि किन 2 देशों के बीच में 100 वर्षों तक जो है युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रांस और इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस और इंग्लैंड ऐसे 2 देश थे जिनके बीच में युद्ध 100 वर्षों तक चला था, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, मंगोलिया किस महाद्वीप में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये टेट में बार बार पूछा जाता है, मुझे नहीं पता क्यों पूछा जाता है, बिल्कुल इजी ये क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर है वो है एशिया। एशिया का ही जो देश है वो मंगोलिया है, ठीक है। आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एशिया और यूरोप को आपस में कौन सी पर्वत जो श्रृंखला है वो डिवाइड करती है? वो यूराल करती है, यूराल, ठीक है। एशिया और आपके यूरोप को कौन सी पर्वत श्रृंखला या श्रेणी डिवाइड करती है, मतलब विभाजित करती है एशिया को यूरोप से? तो वो यूराल है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, शेरशाह सूरी, महात्मा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की संस्थापना की थी। और आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी ही की अगर हम बात करें, महात्मा गांधी और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे उनके बीच में 1932 में एक समझौता भी हुआ था इसको लेके, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जाना जाते हैं, पूना समझौता के रूप में उसको जाना जाता है, ठीक है। पूना पैक्ट 1932 में होता है, जिसमें कि हरिजन को जैसे संगठित करके चल रहे थे ना डॉक्टर जो BR अम्बेडकर जी थे, वो उनकी जो मांग थी कि जो भी लोअर कास्ट से संबंध रखते हैं, दलित है इत्यादि है, उनके लिए जो है जो अलग से सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम हो, अलग निर्वाचन आयोग हो, मतलब रिजर्वेशन हो उनको हर एक सेक्टर में। तो तब जो है महात्मा गांधी ने उनके साथ पूना पैक्ट किया था और उन्हें बताया था कि उनके साथ ये चीज़ शेयर की थी कि अगर इस तरह से हर एक, जैसे मुस्लिम्स को तो 1909 में मार्लो मिंटो एक्ट के तहत ही अलग जो वो जो निर्वाचन प्रक्रिया का दर्जा मिल गया था, तो गांधी का कथन था कि अगर हरिजनों को भी, दलितों को भी, हर एक चीज़ों को भी इस तरह का दिया जाए तो देश का तो बंटवारा हो जाएगा इजीली, हर एक जो आवाज़ उठाएगी हमें भी सेपरेट चाहिए। तो इस तरह से एकता और अखंडता की भावना थी देश में, वो खत्म हो जानी थी, ठीक है। तो इसके लिए हरिजन के लिए भी महात्मा गांधी ने बहुत सारा काम किया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर डे 25 जनवरी। बहुत वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है आपके साथ और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए इसको याद भी रखना है। आप जानते हैं भी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस भी हुए, तो इस करके ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, ठीक है। भारतीय रेल के उत्तरी डिवीजन का मुख्यालय किस शहर में है?
आप जानते हैं कि भारतीय रेल जो है भारत की जो एक ज़रूरी कड़ी के रूप में जाना जाता है। ऑल इंडिया लेवल की अगर हम बात करें, रेलवे से जो है हर एक जो है लाखों के हिसाब से इधर उधर जो पैसेंजर्स है वो जाते हैं। तो इसमें अलग अलग जोन्स है, साउथ जोन्स है, नॉर्थ जोन्स है, वेस्ट ईस्ट सभी तरह के जोन्स पाए जाते हैं। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय रेल के उत्तरी डिवीज़न का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी कि जो नॉर्थ जोन है ना, नॉर्थ जोन है, उत्तरी जोन है, उसका जो मुख्यालय कहाँ पे है वो है दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे है? दिल्ली, दिल्ली में है। हिमाचल प्रदेश का भी इसी के साथ जो संबंध है। ठीक है, हम भी जो नॉर्थ रेलवे के अंतर्गत आते हैं, अगर आपने शिमला में जो है रेलवे ट्रैक देखा हो तो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कालीघाट होम फॉर डाइंग निर्मल हृदय नामक जगह कहाँ पर है? जो कालीघाट होम फॉर डाइंग है निर्मल हृदय, ये जगह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली, कन्याकुमारी, कोलकाता। ये जो है कोलकाता में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ अगर हम बढ़ें तो वो है क्वेश्चन नंबर आज का 18वां। भारत की सार्वधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ या लेटराइट? सर्वाधिक अधिकार जो क्षेत्र है वो जलोढ़ मिट्टी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया पर किस तरह की मिट्टी अधिकतर देखी जाती है ऑल ओवर इंडिया में, वो है जलोढ़ मृदा। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे काली मिट्टी करके आते हैं, लेकिन इसका विस्तार उतना नहीं है जितना कि जलोढ़ मिट्टी का है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर आपको पता ही है, अभी भी मैंने आपको पहले बताया था कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर महाकवि कालिदास यहाँ पे राइट आंसर है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर कालिदास ऑप्शन में ना हो तो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें भी भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में कालिदास हो तब आप कालिदास के साथ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? जैसे आपने भी पहले देखा था कि जूट का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, उसी तरह से अभी आपको बताना है कि सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो एमपी में होता है। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे असम का आपने पिछले कल पढ़ा था, असम में सबसे ज़्यादा क्या होती है? इलायची होती है। ठीक है, इलायची। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये जो है बेसिकली आपकी किससे संबंधित है? जियोग्राफी से। ठीक है, जियोग्राफी के क्वेश्चन किसी भी स्ट्रीम में आ सकते हैं, किसी भी सेक्शन में आ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो है, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कब बने? ये तीनों देश जो है एक बार ही गाइस यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इन तीनों के सदस्य बने थे। कब बने थे? 1992 में। 1992 में बने थे। फिर से मैं आपको इन तीनों देशों का नाम बता दूं, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये तीनों जो 1992 में यूएनओ के सदस्य बने थे। किस विश्व कप क्रिकेट फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था? बड़ा ही फेमस ये जो था वर्ल्ड कप फाइनल था, और ये 1987 में कोलकाता इंडिया में हुआ था। ठीक है, तो उस समय 1987 कोलकाता इंडिया में हुआ था। उस समय ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था इंटरनेशनल वर्ल्ड कप फाइनल में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हमारे भोजन में कौन सा तत्व ऊर्जा के मुख्य स्रोत में होता है? आप जानते हैं कि जो हमारा भोजन है उसमें अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे खनिज भी होता है, विटामिन भी होता है, वसा भी होती है, प्रोटीन भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होती है वो खनिज होती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। खनिज, जिसको इंग्लिश में मिनरल्स बोलते हैं, वो हमारे भोजन में सबसे अधिक मात्रा में, अधिक परसेंटेज में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इन्हीं की, जैसे मैंने भी बताया, विटामिन भी पाया जाता है, कुछ प्रोटीन, जैसे दालों में सबसे ज़्यादा, अगर पूछे दालों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, अब बसा जो है फैट्स में ज़्यादा होती है, जैसे घी में, मक्खन में, या फिर मीट में, इन चीज़ों में, जैसे ऑयली जो भोजन होते हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा बसा पाई जाती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में पहली बार मिस यूनिवर्सल पीस एंड ह्यूमैनिटी का टाइटल किसने जीता? तो ये जीता था आपकी रूही सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। रूही सिंह ने ये अवार्ड जीता था, मिस यूनिवर्सल पीस एंड ह्यूमैनिटी का टाइटल। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार करके टिक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये लाला लाजपत राय ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, भगत सिंह ने कहा था, या सुखदेव ने कहा था? ये कहा था SB बोस ने, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, SC बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये कहा गया था कि भारत में महात्मा गांधी की जो दांडी मार्च हुआ था, ठीक है, उसकी तुलना नेपोलियन ने पेरिस यात्रा की थी उससे उनने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, दांडी यात्रा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो है जो दांडी मार्च है, ये 24 दिन तक चला था, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है,
INS अग्रणी जिसे पेटी ऑफिसर स्कूल है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये कोयम्बटूर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो अभी मैंने आपको बता रहा था कि असम में जो है क्या होता है, इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, उसी से संबंध रखते हैं। इलायची को किस में डाला जाता है, चाय में डालते हैं। तो यहीं से आप याद रखते हैं कि चाय और इलायची दोनों चीज़ों का मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, असम में होता है। ठीक है, असम के खासकर जैसे दार्जिलिंग में आपने देखा होगा। ठीक है, ये चाय बड़ी फेमस है असम की। अगला जो क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया इन चार ऑप्शंस में से। इन क्वेश्चंस में से आपको ये चारों ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सामाजिक सुधार बंद कर दिए, सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी। ये बात कर रहे हैं कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो उस समय इनमें से क्या चीज़ें हुई थी। क्या राज्यों का विजय करना छोड़ दिया या प्रशासन का परिवर्तन नहीं किया। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो राइट हो जाएगा, एज कम्पेयर टू अदर 3 ऑप्शन विच आर गिवन। तो प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें उन्हें बंद कर दी थी, सामाजिक सुधार करने बंद कर दिए थे। क्योंकि आप जानते हैं जैसे सती प्रथा इत्यादि थे 1828 में बंद कर दिया था विलियम बेंटेक और राजा राममोहन राय ने। सेना में मराठों की नियुक्ति भी बंद कर दी थी। ठीक है, तो जो प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया था, अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये जो है गाइस ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। यहाँ पे टाइपिकल अगेन मिस्टेक है, तो हरियाणा में जो है सूरजकुंड मेला मनाया जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ढंग से समझ के आपको जाना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है छप सकता है इस बार। और इसका जो राइट आंसर है वो है आशा पूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। साहित्य क्षेत्र में लिटरेचर एरिया में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने भारत की पहली महिला कौन सी थी, आशा पूर्णा देवी। ठीक है, आशा पूर्णा देवी नाम याद कर लीजिए आज से ही, क्योंकि आशा पूर्णा देवी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है गाइज वो है, जर्मनी ने डैश को प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर युद्ध विधि संधि पर हस्ताक्षर किए, कब किए थे। तो आप जानते हैं कि जो पहला वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि 18 की घटना है, लेकिन ऑप्शन भी देखिए आप सभी में ही 18 है। तो इसका मैं बता दूं कि जनवरी 1918 में 19 जनवरी 1918 में इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, तेलंगाना की राजधानी सभी को पता है क्या है इसकी राजधानी, हैदराबाद विल बी द राइट आंसर। भारत दालों का डैश उत्पादक है, सबसे छोटा है, छोटी सी छोटी राष्ट्रीय आवश्यकता के लिए उपयुक्त सी, या ऊपर में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, सबसे बड़ा, यानी कि भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, याद रखना है। अगर हम ऑल वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें, वर्ल्ड रैंकिंग की, तो उसमें इंडिया जो है वो नंबर 1 स्थान पे है अगर हम दालों की बात करें तो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपको बताना है कि जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। क्या इस क्वेश्चन को गाइस ढंग से समझिएगा, क्योंकि हमीरपुर आयोग ने भी रिसेंटली इस क्वेश्चन को पूछा था। क्या राज्य के राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति लिखा है, यहाँ पे नियुक्ति की जाती है गवर्नर के द्वारा, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, शपथ यानी कि ओथ, तो ये भी कौन दिलाता है, तो इसको भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है मुख्यमंत्री को, और नियुक्ति भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगर हम हाई कोर्ट के जज की बात करें, हाई कोर्ट का जज भी कई बार मुद्दा बन जाता है। जैसे हाई कोर्ट जज को अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करता है गाइस राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन अगर ओथ की बात करें तो उसको राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, अपॉइंट राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मृदा से ढका हुआ है। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि भारत में अधिकतम जो स्थल है वो जलोढ़ मृदा से ढका है, तो 0.24। ठीक है, इतना प्रतिशत भाग जो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था, तो इनमें से कौन सा नहीं था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, ये जो नोबेल, इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन ये भारतीय नागरिक नहीं थे। रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन और मदर टेरेसा, ये तीनों जो भारतीय नागरिक थे। अगला जो क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है, तो मिजोरम। ठीक है, 2011 की जनगणना करें तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य केरल है, दूसरे नंबर पे मिजोरम है। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो असम। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी मैंने आपको पहले इसको डिस्कस किया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत उन्होंने 1942 में की थी। क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नेता ने 1857 के विद्रोह में स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? 1857 का जब रिवोल्ट होता उस समय बहादुर शाह जफर जो थे दिल्ली से लड़ रहे थे, बहादुर शाह जफर, तो उनका गवर्नर अपने आप को किसने घोषित किया था स्वयं को? तो ये किया था आपके नाना साहिब बोस ने। नाना साहिब बोस, ऑप्शन नंबर सी, नाना साहिब ने स्वयं को जो है बहादुर शाह जफर का गवर्नर घोषित किया था स्वयं को कि मैं जो है बहादुर शाह जफर का गवर्नर हूँ। ठीक है, नाना साहिब। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कब किया था? आप जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, और इस पे कब 1940 में इसने हमला किया था। 40-42 के दशक में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। ठीक है, तो 1940 में हमला किया था। अगला जो क्वेश्चन, अंडमान निकोबार की द्वीप राजधानी का क्या नाम है? ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें जो है क्या है, एक तो आपको याद रखना है बैरन द्वीप है। ठीक है, जो सक्रिय ज्वालामुखी वाला बैरन द्वीप कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसकी राजधानी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट ब्लेयर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार की जो है ये राजधानी है। और अंडमान निकोबार में ही जो है इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट है, जिसको अल ने किस नाम से जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट से, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखना है, अंडमान निकोबार में दो चीज़ें फेमस है, एक तो बैरन द्वीप जो कि एक्टिव ज्वालामुखी है, दूसरा यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है जिसको हम पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, वैसे तो कन्याकुमारी है, लेकिन कन्याकुमारी जो है एज कम्पेयर टू अंडमान निकोबार से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करें, ठीक है, यूनियन टेरिटरी के साथ, तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्रिकेट में गेंद को बल्लेबाज या बल्ले को छुए बिना बल्लेबाजी करने पर क्या लिया जाता है? गाइस आप जानते हैं कि उसे बाय कहते हैं, लेग बाय। ठीक है, वाय मतलब कि बॉल जो है ना तो शरीर से बल्ले से टच हुई है ना बल्लेबाज से। ठीक है, तो उसको बाय के रूप में उसको रन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिलवासा किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अब यूनियन टेरिटरी जो है केंद्र शासित प्रदेश, उसकी राजधानी सिलवासा है। उसका बताना है कि इसके दादर एवं नागर हवेली कर्नाटक तो नहीं है, पुडुचेरी, अगरतला भी कैपिटल है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी जो है वो कौन सी है? सिलवासा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिससे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर सी, के.एम. मुंशी को ही वन महोत्सव के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ही जो है भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है उसकी जन्मदाता है, उसकी संस्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, वन महोत्सव के लिए इनका बहुत सारा योगदान है। अगला जो क्वेश्चन है, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? तो राइट आंसर है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी विल बी द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है गाइज वो है, भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किए थे? आप जानते हैं गाइज कि जो सहायक संधि है बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये संधि थी। ठीक है, जिसे हड़प की नीति इत्यादि जो है इस संधि के अंतर्गत था। ठीक है, और ये जो लाने वाला कौन गवर्नर जनरल था? बेलेजली। ठीक है, लॉर्ड बेलेजली ने इस सहायक संधि को लाया था, और इसके प्रभाव में आने वाला भारत की सबसे पहली जो रियासत थी वो थी हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है, हैदराबाद के जो निज़ाम थे, यानी कि हैदराबाद रियासत थी, वहाँ के जो निज़ाम थे उस समय, मतलब एक तरह के राजा, उन्होंने जो है सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, और उसी को ही सबसे पहले अंग्रेजों ने हड़प लिया था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार एक चीज़ इस क्वेश्चन में एडिशनल बताना चाहता हूँ, जो अभी हमने पहले क्वेश्चन किया। ठीक है, ये वाला दिस क्वेश्चन कि जो भारत में सहायक संधि तो लाई थी लॉर्ड बेलेजली ने। एक आता है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसने जो क्या लाया था? इसने कहा स्थायी बंदोबस्त लाया था। स्थायी बंदोबस्त, जो स्थायी बंदोबस्त है किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था, लेकिन सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली ने लाई थी। ठीक है, इन चीज़ों का भी आपको याद रखना, कई बड़ा डायरेक्ट पूछ लेता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक था? ओवरऑल बात कर रहे हैं, देखो गाइस अब। ठीक है, ओवरऑल कौन सा स्टेट भारत का ऐसा था एज पर द सेंसस ऑफ 2011 की जिसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा अधिक थी? तो वो था बिहार, ऑप्शन नंबर ए,
गाइस एक होता है अधिकतम जनसंख्या, अधिकतम जनसंख्या कहाँ की है? उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पे जनसंख्या घनत्व पूछा है, डेंसिटी पूछी है, तो इसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग ही एक सीन है। मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए घनत्व पर जो वहाँ का स्पेस है, वहाँ की जगह है, ठीक है, उसके हिसाब से निकलता है। जैसे वेस्ट बंगाल है, उसका टोटल एरिया कितना है, उसको डिवाइड करते हैं पर पॉपुलेशन से, ठीक है। अब यूपी का भी इसी तरह से निकलेगा पॉपुलेशन अब एरिया, जो जिसका डिवाइड करके इन दोनों चीज़ों को करके ज़्यादा आएगा, उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस है बिहार का एज कम्पेयर टू यूपी कम एरिया है, लेकिन लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। समझ रहे हैं ना? जैसे हिमाचल प्रदेश जी के का क्वेश्चन मैं आपसे बताऊँ, वहाँ पे भी यही सीन है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के, तो आप जानते हैं कि लाहौल स्पीति सबसे बड़ा जिला है एज कम्पेयर टू एरिया। लेकिन अगर हमें इसकी जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसकी लोएस्ट आएगी, क्योंकि एरिया तो सबसे ज़्यादा है लेकिन लोग यहाँ पे सबसे कम रहते हैं, तो उस करके जो जनसंख्या घनत्व है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो चीज़ों को आपको जो है रटना नहीं है, थोड़ा सा समझना भी है। अगला जो क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षक प्राप्त नवयुवक पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? तो इनमें से राजा राम मोहन का जो है इन पर जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था अंग्रेजी शिक्षा का, ठीक है। और इन्होंने ही जो है, आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ समाज में जो कि हिंदू धर्म में बहुत सारी कुप्रथाएं थी उसमें बहुत सारे चेंजेस किए, ठीक है, इनमें। इसीलिए इनको भारत में आधुनिक भारत का मसीहा भी कहते हैं राजा राम मोहन राय को, ठीक है। अपने आप में ही बहुत बड़ी ये हस्ती है। उन्होंने जैसे सती प्रथा है, विधवा पूर्ण विवाह है इत्यादि, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने काम किया था जो समाज में उस समय एक दुष्प्रभाव या जहर की तरह हम बोल सकते थे, खासकर हिंदू रिलीजन में, हिंदू माइथोलॉजीज में जैसे ये सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने जो इन चीज़ों को दूर किया था राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त, पुरस्कार लिखा गाइस, अवार्ड पुरस्कार है ये, प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? महात्मा गांधी, शेरशाह सूरी, विक्रमचंद चटर्जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले राष्ट्रपति और दूसरे, माफ कीजिएगा, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। पहली बार ये जो है वाइस प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, क्योंकि पहले जो भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन दूसरी बार ये प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। और इन्हें ही भारत का सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न। सबसे पहले किसको दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ठीक है। और इन्हीं के जो जन्म दिवस है, इन्हीं के जन्म दिवस पे 5 सितंबर को जो है टीचर डे मनाया जाता है, क्योंकि ये शिक्षक भी थे, ठीक है। 5 सितंबर को जो टीचर डे है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में ही मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस पर। कितने गैर स्थायी सुरक्षा परिषद यूएनओ के सदस्य अफ्रीकी एशियाई देशों से है? तो ये है 5, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह अपनी भूस्तरीय कक्षा की परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो लगभग 24 घंटे, ठीक है। अब देखिए इसका क्या सीन है, बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं समझ रहे होंगे, जैसे आर्ट्स या कोई अदर जो बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं। गाइस कृत्रिम उपग्रह का होता है जो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। 2 तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, एक होते हैं जो नेचुरल सैटेलाइट हो, ठीक है, एक होते हैं जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो, यानी कि जो इंसानों ने बनाए हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? जैसे पृथ्वी का अपना ही उपग्रह है जिसे हम मून कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, वो एक कैसा सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। अब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा वो जो इंसान बनाएगा, खुद बनाएगा, उसकी एक फिक्स, जैसे मून है ना, मून के हमने थोड़ी डिसाइड किया कि मून जो है इतने 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 टाइम पे, इतने दिनों पे ऐसे रोटेट करेगा, वो तो नेचुरली रोटेट कर रहा है, ठीक है। जो भी उसमें हो रहा है हिसाब किताब, मतलब कहने का मतलब ऐसा सीन है यार कि साइंटिफिक जो भी उसमें पीछे कोई भी लॉजिक लग रहा है वो नेचुरली है। अब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें, कृत्रिम की बात करें, और यहाँ पे साथ में लिखा है भूस्थिरीय कक्षा, यानी कि जो परमानेंट सैटेलाइट। 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक होते हैं जिसको बेसिकली कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगर साइंस की भाषा में बात करूं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं भूस्तरीय कक्षा वाले, यानी कि ऐसे सैटेलाइट जो कि उसी जहां पे आप उस सैटेलाइट को भेज रहे हैं वो जो उसी पर्टिकुलर एरिया पे ही अपना सिग्नल देगा। इसीलिए उसका टाइम पीरियड भी 24 घंटे का ही रखा जाता है, ताकि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये जो इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया वालों ने कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भेजा, मान लीजिए टीवी मोबाइल इत्यादि के कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने यहाँ पे सैटेलाइट भेज दिया। अब ये भी जैसे जैसे अर्थ है जैसे रोटेट कर रही है ना ऐसे, तो ये सैटेलाइट भी ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, और इसका एग्जैक्ट रोटेशन जो है लगभग 24 घंटे ही रखा जाता है, ताकि हर बार जो है अर्थ इंडिया के सामने ही रहे। वरना अगर इसकी जो पीरियड है आगे पीछे रखेंगे तो इंडिया यहाँ पहुँच जाएगा, ये पीछे ही रहेगा, आगे पीछे पहुँच जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो एक स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को बनाया जाता है, ताकि जो है वो जिस पर्पज़ के लिए जहाँ पे वो स्थापित की जा रही है वो वहीं पर उसी एक फिक्स्ड पीरियड पे ही ट्रैवल करे, रोटेट करे, ठीक है, क्या करे? रोटेट करे।
ओके, समझ रहे हैं ना बात को। अगला जो क्वेश्चन है, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? इसका था कि जो टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना, और चौथे जो अंगल मैसूर युद्ध था उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो सबसे ज्यादा धान की फसल उगाई जाती है प्रति एकड़ भूमि में। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, बलो पॉइंट पेन किस व्यक्ति द्वारा इन्वेंट किया था? गाइज ये जो है टाइपिकल एरर लग रहा है, बेसिकली ये पेन की बात कर रहा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बीरो ब्रदर्स। ठीक है, बीरो ब्रदर्स के द्वारा है ब्लू पॉइंट पेन का आविष्कार किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? गाइज जो ये शोक वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे इस स्टेट का या इस देश का शोक वाली नदी कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में शोक की नदी किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में बेसिकली 5 मुख्य नदियां हैं, लेकिन इसके अलावा एक और नदी है जिसको स्वान नदी कहते हैं। स्वान नदी ये हिमाचल प्रदेश के ऊना में बहती है, और इसको हिमाचल प्रदेश का दुख का दरिया या हिमाचल प्रदेश का शोक इस नदी को कहा जाता है, स्वान को। लेकिन ये मेन नदी नहीं है, मुख्य 5 नदियाँ तो और ही है, आप जानते हैं, लेकिन ये स्वान नदी को हिमाचल प्रदेश में दुख का दरिया कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? आप जानते हैं कि किसी समय पोलियो का जो है कोरोना की तरह ये फैला था, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाई थी जॉन्स ई शॉल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारतीय सेना के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? यानी कि जो इंडियन आर्मी है उसके पहले प्रमुख कौन थे? चीफ। ठीक है, वो थे जनरल KM करियप्पा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, जनरल KM करियप्पा। ये जो थे भारतीय सेना के प्रथम प्रमुख थे, प्रमुख भारतीय सेना प्रमुख। ठीक है, प्रथम भारतीय सेना प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राजधानी का नाम बताओ? तो ये नई दिल्ली है। ठीक है, मतलब दिल्ली की राजधानी जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली है उसकी राजधानी भी नई दिल्ली ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1971 में स्थापित इंदिरा गांधी केंद्र परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कलपक्कम चेन्नई में है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हो, ऊपर वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गाइज लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, जब भी लैक्टो शब्द है, बहुत बार मैंने आपको जनरल साइंस की क्लास में ये बताया है, लैक्टो जैसे लैक्टोमीटर है, लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है ये। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। वायरस, उसी तरह से लैक्टोमीटर वो होता है जो दूध में पानी की मात्रा को नापता है। तो लैक्टोवर्ड कभी भी आए तो उसका रिलेशन जो है दूध के साथ होगा, मिल्क के साथ। अगला जो क्वेश्चन है, चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिसका निवेश प्रलेखों में किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लिप कला। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है कौन सी है? तो बुशमैन। कालाहारी रेगिस्तान जो डिजर्ट है, कालाहारी डिजर्ट, वहाँ पर जो है जो रहने वाली जनजाति है उसको क्या कहते हैं? बुशमैन। वहाँ की जनजाति को बुशमैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? अभी तक हमने जो अलग अलग प्रोडक्शंस की बात की, तो या कहवा की बात है, कहवा कर्नाटक। याद रख सकते हैं, क से कहवा, क से कर्नाटक। ठीक है, इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है। जैसे जूट जो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपके वेस्ट बंगाल में, जैसे कि हमने वीडियो में पहले जो है स्टडी कर लिया है। चाय, इलायची किस कहाँ से ज़्यादा इसका रिलेशन है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन है? आसाम से। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा स्टेट जो है ऑल ओवर इंडिया में वो है राजस्थान, अगर हम बात करें एरिया वाइज। ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो राजस्थान है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो ये सॉफ्टवेयर है गाइज, सॉफ्टवेयर है, जबकि मॉनिटर, माउस और प्रिंटर ये सभी हार्डवेयर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, BSNL का संबंध है संचार योजना, जल प्रबंधन, सड़क योजना, इनमें से कोई नहीं। तो संचार योजना, टेलीकम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है BSNL का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, भारत में कोरल रीफ्स में कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है कोरल रीफ्स ये पाया जाता है आपके रामेश्वरम में। ठीक है, रामेश्वरम, साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ऐसा राज्य जिसकी मौसम के अनुसार 2 राजधानियां हैं, वो कौन सा है? मौसम के अकॉर्डिंग जिसकी 2 राजधानियां हैं। जम्मू कश्मीर, मुंबई, कोहिमा,
तो जम्मू कश्मीर, हालांकि ये जो बात की जा रही है ये 370 से पहले की बात है। अब जो इस क्वेश्चन के आने के 0% चांस हो जाते हैं, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, एक लद्दाख और दूसरी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर एडमंड हिलेरी ने किस साल माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचा? तो जो सर एडमंड हिलेरी है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट के शिखर को फतेह किया था, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 1953 में। 1953 में एडमंड हिलेरी जो था, इसने जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 1953 में। पहला उपग्रह सफल रूप से कब छोड़ा गया था? तो 1973 में छोड़ा गया था, 19 मार्च 1973। ठीक है, जेबी दुनलोप द्वारा इनमें से क्या इन्वेंट किया गया था? तो इन्होंने जो है फ्रेउमोटिक रबर टायर को जो है उसको इन्वेंट किया था, उसकी डिस्कवरी इनके द्वारा की गई थी। पहला 2020 विश्व कप किसने जीता था? इंडिया ने जीता था, सभी को पता है, 2007 में ये हुआ था। ठीक है, पहला 2020 वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोकटक झील है ये बड़ी ही फेमस है, और ये जो आपके मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। ठीक है, किस स्टेट में है ये? मणिपुर में है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर पूर्वी जो 7 स्टेट्स वाले स्टेट्स है, वहाँ पर ये फेमस झील कौन सी है? लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? तो इंडियन आर्मी का निर्माण 1847 में हुआ था। ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमीरपुर आयोग और शिमला बोर्ड ने भी ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा है। सिमिलर बिल्कुल ऐसा है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर, जो पश्चिमी समुद्र तट पर है, वहाँ पे वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, साउथ वेस्ट जो मानसून है उस वजह से पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती थी? तो आपने जीती थी। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल अमृतसर भारत का डैश है, क्या है? आप जानते हैं कि जो गोल्डन टेम्पल है वो सिखिज्म से या सिख धर्म से संबंधित है, जो कि भारत के पंजाब के अमृतसर में है। ठीक है, ये क्या है? सबसे पुराना गुरुद्वारा, सबसे बड़ा गुरुद्वारा, दोनों विकल्प ए और बी या नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर बी। ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, लेकिन सबसे पुराना नहीं है। हालांकि ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा है पूरे भारतवर्ष में, गोल्डन टेम्पल अमृतसर वाला गुरुद्वारा। ठीक है, बेंगलुरु जिस राज्य की राजधानी है उसका नाम बताओ। यानी कि बेंगलुरु किसकी राजधानी है? तो कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को क्या कहा जाता है गाइज? इसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली। या फिर अगर हम बात करें जो भी सिलिकॉन से रिलेटेड चीज़ें होती है, ठीक है, जैसे वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली कौन सी है? कैलिफोर्निया। और भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है? बेंगलुरु। भारत का पहला फर्स्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर क्या था? इनमें से कौन सा था? भारत का फर्स्ट ब्रीडर न्यूक्लियर या न्यूट्रॉन रिएक्टर, एक ही बात है, न्यूट्रॉन या न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं। जर्लिना, अप्सरा, पूर्णिमा में, कामिनी। तो ये सबसे पहला जो था वो था कामिनी। ठीक है, ये सभी की जो ये आपको चारों ऑप्शन दे रही है, चारों के चारों न्यूक्लियर रिएक्टर है, जर्लिना भी, अप्सरा भी, पूर्णिमा भी और जो कामिनी भी। लेकिन सबसे पहला पूछा है तो पहला कौन सा था? कामिनी। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर से होता क्या गाइस? न्यूक्लियर रिएक्टर से जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, अदर जो भी चीज़ें हैं इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है ना, उसी तरह से एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। और न्यूक्लियर रिएक्टर जो है गाइस, न्यूक्लियर रिएक्टर को हम कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन कहते हैं, मतलब कंट्रोल किया जा सकता है इस रिएक्शन को। जैसे एटॉमिक बम होता है या हाइड्रोजन बम होता है, उनको अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चैन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि वो अगर एक बार शुरू हो गए फिर कंट्रोल नहीं किया जा सकता उनको। ठीक है, जबकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं इनको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ओजोन परत में छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेवार है? गाइस आप जानते हैं कि जो ओजोन लेयर होती है, सबसे पहली चीज़ ये कौन सी लेयर में होती है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ये ओजोन लेयर होती है। और ओजोन लेयर में अभी जो है हल्के हल्के उसमें छेद पाए गए थे, वो किसकी वजह से होते हैं? क्लोरीन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो ये गाइस के लिए स्पेशली जो रिस्पॉन्सिबल है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता होने के कारण ही ओजोन में छेद पाए गए थे। और आपको पता है कि ओजोन लेयर कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओजोन लेयर क्या है कि सन से आने वाली जितनी भी ये रेज होती है, UV रेज, खासकर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, उसको ओजोन लेयर रोकती है। जैसे ये अर्थ है ना हमारी, तो यहाँ पे जो UV रेज आ रही है अर्थ में, ओजोन लेयर उनको रोक लेती है। UV रे इतनी घातक होती है गाइस, ये अगर अर्थ पे आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे होल हुआ है, तो यहाँ से अगर ये अर्थ पे आ जाए, तो अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा होगा ऐसे,
अगर इसको ऊपर हो गया तो उसको स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी ये भयानक रेज होती है। तो ओजोन लेयर हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करती है हमारे एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। तो CFC से जो है इसके अंदर छेद पड़ रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके अंतर्गत भारतीय लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? पहले तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है कि भारत की सबसे बड़ी झील जो है ताजे जल की, वो कौन सी झील है? बुल्लर झील, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर जिले में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर जिले में, जम्मू कश्मीर में एक डल झील भी है जो कि फेमस है, ठीक है। डल झील और बुल्लर झील सबसे बड़ी, इंडिया ऑल इंडिया की सबसे बड़ी झील जो ताज़े पानी के लिए फेमस है, वो कौन सी झील है? बुल्लर झील। अगर बेसिकली हम ऐसे नॉर्मली बात करें तो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, लेकिन ये का जो पानी है वो नमकीन पानी है, ठीक है, मतलब सॉल्टी वाटर है चिल्का झील का, ठीक है। लेकिन अगर हम ताज़े पानी की बात करें, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन किस शहर में होता है? तो ये झांसी में होता है, ठीक है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का जो यहाँ पे आपस में क्रॉस करते हैं, कहाँ पे करते हैं? झांसी पे। निम्न में से कौन सा या कौन से पुरस्कार अरुणा रॉय को प्रदान किए गए? तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार और मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। ये दोनों जो पुरस्कार जो अरुणा रॉय को दिए गए थे। 1857 की क्रांति भारत में किस स्थान पर प्रारंभ हुई? आप जानते हैं कि मेरठ से ये हुई थी, मेरठ की सैनिक छावनी से ये चीज़ फैली थी और वहीं से 1857 का रिवोल्ट हुआ था, शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो ये है गाइज आपके मुंबई में, ठीक है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में ये स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वेरी सिंपल, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? अगला जो क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की जो राजधानी कहाँ है? तो गाइज ये कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र में। तारापुर, महाराष्ट्र, ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था, ठीक है। जबकि ट्रॉम्बे, सूरत और ये सोलापुर है, यहाँ पर भी है, लेकिन पहला जो है वो तारापुर, महाराष्ट्र में था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकिरण के कारण कैंसर पैदा होता है? तो ये होता है आपके अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो अभी तक मैं आपको ओजोन लेयर वाले क्वेश्चन में बता रहा था। यूवी रे की वजह से अगर ये इंसान के ऊपर पड़ती है तो उस वजह से कैंसर हो सकता है, ठीक है। ओजोन लेयर हमारी जो है, इससे जैसे सन से रेडिएशन आ रही है, उसमें बहुत सारी रेडिएशन है, उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन भी है, यूवी रेडिएशन भी है, एक्सरे भी है, माइक्रोवेव भी है, ठीक है। बहुत सारी रेज, अल्फा भी है, बीटा भी है, तो जो है बाकी तो ठीक है, लेकिन जो यूवी है ये हमारे लिए घातक होती है और ओजोन लेयर जो है इन सभी रेडिएशन को रोकती है, ठीक है। भारत का संविधान द्वारा कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। जो संविधान का जो प्रस्तावना उसमें भी इसी डेट का ही जिक्र किया गया, लेकिन लागू कब से हुआ था? तो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, लेकिन बनकर कब तैयार हुआ था और इसको कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कब बना था? तो 1 नवंबर 1966 को बना था, और 1 नवंबर 1966 को हुआ था पंजाब जो पुनर्गठन आयोग आया था, जिसके अध्यक्ष सरदार हुक्म सिंह थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? सरदार हुक्म सिंह, ठीक है। तो इनने जो सिफारिश की थी उससे एक तो हरियाणा बना था, दूसरा हिमाचल प्रदेश में भी इसमें 4 मुख्य जो स्टेट से, कुल्लू है, ठीक है, कांगड़ा है, लाहौल स्पीति है और आपका मंडी है, इन 4 जो मेन डिस्ट्रिक्ट से इनको जो 1966 में ही हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। और उसके बाद 1966 को जो है हिमाचल प्रदेश विशाल हिमाचल बना था, मतलब बड़ा हिमाचल बना था। उससे पहले जो है हिमाचल का एरिया 28-2900 के आसपास ही था, 29,000 के आसपास ही था। लेकिन जब ये 4 स्टेट मिले उसके बाद जो एरिया है वो लगभग जो वर्तमान में है एरिया 55,773 वर्ग किलोमीटर हुआ था, ठीक है। इसलिए 1966 की जो तारीख है 1 नवंबर 1966, इसको याद रखना है। हिमाचल जीके से भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून, याद रखना है। इंडियन फॉरेस्ट जो सर्वे है डिपार्टमेंट है, IFS, इसका जो संस्था जो हेडक्वार्टर है वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र का लेखक डैश थे? तो कौन थे? भद्रबाहु, ठीक है। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये लगा था 20 जुलाई 1951 में, ठीक है। राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं तो 1951 में ये लगा था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो ये थी गाइज राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूवी थी। तो गाइज ये थे आज के कुछ MCQ,
टॉप 100 MCQ जो हमने आपके साथ डिस्कस किया स्टैटिक जीके के। कैसी आपको ये वीडियो लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देनी है। और इसके साथ साथ जो मैंने अभी आपको बताया फिर से बताना चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें। 100% आपको वीडियो को शेयर करना है। कैसे करना है? सिर्फ वीडियो के नीचे शेयर का बटन होगा, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको एक लिंक दिख जाएगा, उस लिंक को कॉपी कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप लिंक को कॉपी कर लेंगे उसके बाद आपको जाना है जिसके साथ आपको वीडियो शेयर करनी है, चाहे आप स्टडी ग्रुप्स में, अगर जैसे व्हाट्सएप में आपका कोई स्टडी ग्रुप्स है या फेसबुक में आपका कोई ग्रुप्स है वहाँ पर, या फिर किसी पर्सन को, किसी स्टूडेंट को आपको डायरेक्ट भेजने, तो उसको जैसे ही आप मैसेज करते हैं ना, वहाँ पे जैसे आप टाइप करेंगे और वहाँ पर आपने पेस्ट कर लेना है। इस तरह से जैसे ही पेस्ट करेंगे तो लिंक अपने आप शेयर हो जाएगा। तो इतना ही काम करना है, बाकी मेहनत हम आपके लिए करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट